Hello, my dear students. Today we discuss about the numericals. Problem number first, based on the center of mass. So, question is: three masses 3, 4, and 5 kilogram are located at the corners of an equilateral triangle. ठीक है, equilateral triangle of side 1 meter locate the center of mass of the system. यहाँ पे equilateral है. ओके, सो सपोज कर लेते हैं कोई 3 पॉइंट ले लीजिए और मान लेते हैं कोई एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको M1 मान लिया एट ओरिजिन, इसको M2 मान लिया और इसको M3 मान लिया. इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं. ठीक है, और फिर क्या है, साइड कितनी है, 1 मीटर है जो क्वेश्चन में गिवन है. 1 मीटर की साइड है, तो हमें बताना है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा. तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस पे इसका सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा. सेंट्रॉइड यानी कि कुल मिलाकर के हमें इस पे इस पॉइंट M3 से, यानी कि हमारा जो नाम है OB, और इस यहाँ पे पॉइंट नाम दे दें, इस B से हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, इस लाइन पे हमें एक्स एक्सिस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो इस परपेंडिकुलर की जो हाइट होगी, यानी कि सबसे पहले हमें इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट पता होनी चाहिए. तो हाइट क्या होगी, और हाइट आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. तो आंसर इज क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1/4, तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा रूट 3/2 से मीटर. हाइट आ गई, यानी कि वाई एक्सिस पे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, रूट 3/2. ठीक है, तो अब हमें इसका निकालना है एक्स एक्सिस पे, यानी कि नाउ x1 एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या है, 0, ओरिजिन पे क्या है 0. x2 कितनी है, 1 मीटर, x2 कितना है, 1 मीटर, यहाँ पे ये कितना है, 1 मीटर. और x3 कितना है, x3 यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि x एक्सिस पे जा रहे हैं, तो यहाँ से ये टोटल 1 है, ये टोटल कितना है, 1 है, सभी पॉइंट्स की 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू OA. ठीक है, सो और M1 आपको पता है 3 किलोग्राम, M2 4 किलोग्राम और M3 5 किलोग्राम. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, x1 M1, x2 M2 प्लस x3 M3 अपॉन M1 M2 प्लस M3, यानी कि वैल्यू सॉल्व आउट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 6.5 अपॉन 12, यानी कि आ जाएगा 0.54 मीटर. अगेन सिमिलरली हम y के लिए निकालें, तो y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन पे है, x y की 0 पोजीशन क्या होती है, 0,0. ठीक है, y2 कितना है, y2 2 नंबर पोजीशन हमें x पे ही मिल रही है, y पे नहीं मिल रही है, तो y2 भी हमारा कितना है, 0. और y3 कितना है, y3 देखिए कितना है, y3 यानी कि ये है OA इज इक्वल टू रूट 3/2. ठीक है, OA सॉरी OA नहीं, AB. ठीक है, सिंस
y इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी, पुट कर लीजिए, 3 इंटू 4 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू √3/2 अपॉन 345। value becomes 5√3 and 2 into 12. Answer will be 0.36 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा क्या जाएगा, लोकेट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्स एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ द मास होगा वो कुछ 0.54 मीटर होगा और वाई एक्सिस पे 0.36 मीटर होगा, यानी कि 0.54, 5 ये था, 0.4 अगर इसका हम ज़्यादा यहाँ से बहुत माइन्यूट्स, और 0.36 इसका 0.5 कुछ होगा, तो यानी कि यहाँ पे कुछ इसका सेंटर ऑफ आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी यही है। इफ़ 3 points masses m1, m2 and m3 are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A, then what will be the coordinates of the center of mass of the system? यानी कि 3 masses हैं, 3 पार्ट हैं, 3 masses, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, m3, m1, m2। वाई एक्सिस पे लिया। सो जैसा कि हमने फर्स्ट में किया था, सबसे पहले इस पॉइंट से क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मीन्स इसकी हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये हमारी पोजीशन बी है, ये हमारी ओ है, ये हमारी ए है, ये हमारी सी है। ठीक है, सो फर्स्टली वी फाइंड द हाइट ऑफ द दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो नाउ हाइट इज √3/2 by Pythagoras theorem. So then अब कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ m1, कोऑर्डिनेट ऑफ m1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हमें m2 के फाइंड आउट करने हो तो x2 इज इक्वल टू a। x2 कितना है, यहाँ पे 2 नंबर पोजीशन देखिए, x2 कितना a और y2 कितना होगा 0। ऐसे अगर हमें m3 के फाइंड आउट करने हैं तो x3 कितना है, a/2 x3, यानी कि x एक्सिस पे इसके बराबर देखें, ये किसका हाफ होगा, यानी कि a/2, और y3 कितना होगा √3/2a। ठीक है, तो अब हमें एक्सीएम निकालना है, तो आप फार्मूला डिवाइड कर दीजिए, पुट कर दिया m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो m1 क्रॉस 0 प्लस m2 क्रॉस a प्लस m3 क्रॉस a/2 अपॉन m1 m2 प्लस m3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m2a प्लस m3a/2 अपॉन m1 m2 प्लस m3। ठीक, ये आ गया हमारा XCM के लिए। YCM के लिए निकालते हैं तो m1y1 m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 m2 प्लस m3।
तो फाइंड आउट करिए इसका क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m3, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, √3a अपॉन 2m1 m2 प्लस m3। √3/2 होगा तो वो कर दिया m1 m2। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2a, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि a/2 इधर है। ठीक है, ओके, ये आ गया। हेलो, नाउ द सेकंड नंबर क्वेश्चन इज, the question number 3rd is, find the center of mass of a uniform L-shaped lamina thin flat plate with dimension as shown in figure. The mass of lamina is 3 किलोग्राम। ये एक L शेप की लैमिना है, ठीक है, जिसका मास है 3 किलोग्राम। तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमने क्या कर लिए हैं कि बाय द सिमेट्री ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 स्क्वायर एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर्स C1, C2 एंड C3, देयर कोऑर्डिनेट्स जैसा कि इसमें गिवन है डायग्राम में, मैंने उसी तरह से लिख दिए। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास एल शेप्ड। तो अगर हमें सबसे पहले C1, C2 और C3 के अगर x और y के अगर कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं तो काफ़ी बेटर होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, टेबल बनाते हैं। मान लो C1, C2, C3 x और y, ठीक है, इस तरह से। सो x पर C1 देखते हैं। ये C1 जो है इस पॉइंट पर, मीन्स ये यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये टोटल कितना है 2 है, टोटल 2 है। ये कितना है 1 है, तो ये सही का मतलब कितना होगा, ये कितना होगा हाफ होगा। यानी कि x पर C1 कितना है हाफ, और C2 कितना होगा हाफ, यानी कि 1 और प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। सेम केस C3 निकालेंगे तो कितना होगा C3, यानी कि उसी लाइन में ऊपर है तो यानी कि 1/2 हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा। अगर y की बात करते हैं तो y पे हमारा 1/2 और ये क्या होगा, ये वाला हो जाएगा हमारा, ये कितना है 3/2। ठीक है, ये हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सबसे पहले हमारा मेन एम यही होता है कि हम इन्हीं तीनों को फाइंड आउट करना। ये हमने सब फाइंड आउट कर लिए। तो अब निकालते हैं एक्सियम। तो एक्सियम क्या आ जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 5/6 मीटर। ऐसे ही YCM फाइंड आउट करिए, m1y1 m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 m2 m3। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अप्रॉक्स सेम वैल्यू आएगी 5/6 मीटर, सेम ही वैल्यू आ जाएगी। तो इससे ये पता चलेगा क्लियरली द सेंटर ऑफ मास lies on the line of symmetry OD। यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये OD जो होगा, इसको अगर हम सिमेट्री के बीच कट करें तो ये देखो ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन दोनों सेम दिखेगा। तो OD पर ही दोनों सेंटर ऑफ मास हमारे लाई करेंगे। ठीक है, ओके। ये सिमेट्री इधर वाली देख लीजिए और इधर वाली सिमेट्री देख लीजिए, ये दोनों सिमेट्री आपको सेम दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा।